तो उसके अब बने हैं 27,48,000। तो उसने इन्वेस्टमेंट टोटल मेरे ख्याल में 14 लाख का किया था, अब 28 लाख उसके हो चुके हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की टॉपिक रहेगी फैंटम के बारे में। ये फैंटम कॉइन किस लिए है, किस लिए ऊपर जा रहा है और क्या इसकी पोटेंशियल मार्केट में है, क्या ये और ऊपर जा सकती है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, मैं भी हो सकता है आप में से बहुत सारे ये पूछ रहे हो कि सिर्फ सजेशन ही देता है, मतलब इन केस प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिखा रहा। मैं कुछ प्रैक्टिकल वर्क सिर्फ मेरे ख्याल में 2 ही हफ्ते हो चुके थे। तो मेरे कुछ दोस्त के पास तकरीबन 15 लाख 14 लाख के करीब कुछ ही पैसा था उसके पास। तो उसने मुझे से एक सजेशन मांगी थी कि मैं कौन से कॉइन पे इन्वेस्ट करूं। तो मैं दिखा देता हूं, ये मेरी प्रिडिक्शन थी। प्राइस आप ये स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो कि कौन सी कॉइन। मैंने ये स्क्रीनशॉट उसको भेजी थी और जहाँ तक मैंने उसको गाइड किया तो मैंने कहा हार्मनी वन जो है 30x तक जा सकती है, पोटेंशियल है। फैंटम जो है 5x तक जा सकती है। तो ये दोनों कॉइन, बाकी कॉइन्स आप देख सकते हो 2x जा सकती है, 2x जा सकती है, 4x, बट ये दोनों कॉइन 30x 5x, ये 30 गुना ऊपर जा सकती है, ये 5 गुना ऊपर जा। सो डेफिनेटली वो इन दोनों में इंटरेस्टेड था। दूसरी कमेंट में तुमको दिखा देता हूँ। दूसरी पोस्ट ये रही 16 सितंबर 2000। मैंने यही चीज़ उसको भेजी थी। मैंने कहा ये मैट्रिक, ये रही हार्मनी वन और ये रही फैंटम, और अपनी लैंग्वेज में मैंने उसको बता भी देता कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉइन दैट यू शुड इन्वेस्ट। जैसा कि मैं कहता हूँ हम पैसे कन्वर्ट भी कर लेते हैं, तो उसके बाद जितने पैसे थे वो हमें हैंड इन कर चुका था। तो ये फैंटम ख़रीदी थी मैंने उसके लिए। इसमें दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को। 1 ख़रीदा था उसके लिए, 20,000 1 ख़रीदे थे 14 सेंट्स में उस प्राइस तक। ये कौन सी डेट है, डेट भी आप देख लो, 21 सितंबर। और आधे पैसे इसने 22 सितंबर का भेजी थी, जो मैंने इसको 1000 फैंटम जो है 1000 तकरीबन 1100 फैंटम मैंने इसको भेज दी थी, ये रही। और बाकी के जो पैसे थे इसके 4100 इसको भी मैंने USDT करके भेजा था, और मैंने इसको गाइड किया था कि फैंटम कैसे ख़रीदना है, ताकि ये ख़ुद भी सीखना चाहता था, क्योंकि ये पहले ही मतलब इसका फर्स्ट ही टाइम था मेरे ख्याल में बाइनेंस वगैरह में। और वो दिन अब के दिन, अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन में मैं कर लेता हूँ आपके लिए। तकरीबन उसके पास 5,000 के करीब फैंटम आ चुका था। फैंटम आज के प्राइस में $2.31 का दिख रहा था मुझे लास्ट टाइम। 11,550 इसके बनते हैं, और 1 के जो इसके पास 21,000 के करीब 1 है, और अब 1 जो है 0.22 के करीब है। तो 4,620 इसके ये बनते हैं। 11,550 उसके वो बनते हैं। तो अभी 2 ही हफ्ते हो चुके, 2 वीक्स, 16,000 USD बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 120। और कन्वर्जन भी हम लोगों ने गूगल रेट में किया था उसका। जो ये P2P बाइनेंस वगैरह में होते हैं, बाई कन्वर्जन रेट जो है 168 है। हमने मेरे ख्याल में 164 165 का दिया था उसको गूगल रेट पे उस टाइम पे। बट ये P2P बाइनेंस से पता ही रेट क्या होती है, 180 178। तो ये चीज़ें नहीं करते हम। तो उसके अब बने हैं 27,48,000। तो उसने इन्वेस्टमेंट टोटल मेरे ख्याल में 14 लाख का किया था, 28 लाख उसके हो चुके हैं। तो एक जब शॉर्ट टचअप है, और रिगार्डलेस कि वो थिंक यू करता है, कुछ भी बोलता है, बट ये पैसे उसके इन्वेस्टमेंट उसने की थी, हमने गाइड किया था। अगर आप 1 भी देख लो, हार्मनी 1, आप प्राइस देख लो कैसे ऊपर जा रही है, वो भी मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को। ये देख लो, ये 1 की अब तो ये और ऊपर जा रही है, 22 सेंट्स का हो रहा है करंट प्राइस के हिसाब से। तो ये चीज़ें ऊपर की जा रही है। स्पेशली ये फैंटम के लिए मैंने वीडियो बनाई, तो मैं फैंटम की ही बात करूंगा। फैंटम जो है एक इको बेस्ड ब्लॉकचेन है। तो इकोसिस्टम इसको बोलते हैं। ये खुद ब्लॉकचेन है जो काम इथेरियम करती है, और हार्मनी वन का भी वही सेम सिस्टम है जो इथेरियम करती है, जो बिटकॉइन करता है, जो BTC करता है। बट इसकी एडवांटेज क्या है गाइस, जितने भी ब्लॉकचेन होते हैं उनके कुछ ही मकसद होते हैं जो हम चीज़ कर रहे होते, लेकिन हम सोच नहीं रहे होते। देखो, एक वॉलेट है हमारे पास, पैसे है वॉलेट में, ट्रांजैक्शन होती है, और सिक्योर होता है, ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब 5 चीज़ें अगर मैं आपको बता भी देता हूँ इन शॉर्ट में। सबसे पहले जो है, बैलेंस सिक्योर करती है। डजेंट मैटर कि आपके पास USDT है, जितने भी डिजिटल करेंसी से आपके पास कॉइन है, कोई भी कॉइन,
ये स्टोर करती है जितने भी ब्लॉकचेन है। जो सबसे दूसरी चीज़ है, आप इससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, किसी एक को दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, आपस में एक दूसरे को, कंपनी से एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एनी सेंट्रलाइज्ड ऑफिशियल्स या बैंक वगैरह जो भी आप कर लो। तीसरा जो है, कितना फास्ट होता है, इसकी स्केलेबिलिटी कितनी होती है, ये सारे डिपेंडेंट होते हैं। तो जितने भी ब्लॉकचेन्स होते हैं यही काम करती है। अब जो है, अब मैं एग्जांपल के तौर पर इथेरियम का बता देता हूँ। जैसे ही मतलब इथेरियम जितने भी मतलब माइनर्स वगैरह है, जैसे ही इनको पता लगता है कि भाई कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जो इथेरियम में डिप्लॉयड हो चुकी है, ओवरहेड बूस्ट करके ही है, जैसे शिबा इनू इथेरियम बेस्ड एक, तो उसके जब मैंने शिबा इनू ख़रीदा था, मतलब 6-8 महीने पहले, तो उसकी जो प्राइस थी $100 थी। नेटवर्क फीस आसमान पे चली जाती है, आप सोच भी नहीं सकते हो भाई कितनी नेटवर्क फीस $200 $300 तक पहुंचती है। डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट में बेच रहे हो। और इतना स्लो होता है, स्पेशली जितने भी हमारे पास मीम बेस्ड कॉइन है, आपको पता है कि ये एक मिनट्स में, सेकंडों में नीचे चला जाता है, सेकंडों में ऊपर चला जाता है। तो जब तक इथेरियम की नेटवर्क उसको सोल्व करती रहती है, इसके वो प्राइस तो रहती नहीं, या ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है, बेशक क्या आप उसको बेच रहे हो या सेल कर रहे हो, और फीस भी हाई। तो ये चीज़ें फैंटम वगैरह, वन वगैरह, और सोल जो है, एटम भी है, लूना भी है, ये चीज़ें, ये जितने भी मतलब ब्लॉकचेन या इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस है, ये चीज़ें ओवरकम कर रही है, ये चीज़ें सॉल्व कर रही है। तो इसलिए ये जैसे भी इनमें इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करती है, तो सडनली प्राइस बूस्ट कर लेती है, जिस तरह इसमें हुआ है। तो इन शॉर्ट, ये फैंटम एक इको बेस्ड सिस्टम है, ये प्राइस ऊपर जाएगी, इसकी और पोटेंशियल है, डेफिनेटली पोटेंशियल है, बट अभी के लिए मुझे लगता है जो कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, दिस इज़ टाइम टू ब्रेक लेनी चाहिए तब तक जब तक कि हमें बिटकॉइन की रेजिस्टेंस का पता ना लगे। फॉर नाउ जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है 58-59,000 के करीब है। अगर वो टचअप करती है तो बाज़ार बेरिश की होगी, और बाज़ार जैसे नीचे आती है तो फैंटम भी डेफिनेटली इम्पेक्ट करेगा इसको समहाउ। तो उस टाइम पे शायद फैंटम $2 की बने, उस टाइम पे ख़रीदना चाहिए। यस, डेफिनेटली जिसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए। ये वीडियो आप देख रहे हो, यही वीडियो अगले साल इंशाल्लाह इसी डेट पे मैं दिखाऊंगा, जो फैंटम की प्राइस ऑलमोस्ट $6-8 की हो जाएगी, या $4-5-6 की तो डेफिनेटली हो जाएगी। इन शॉर्ट, ये रही मेरे इन्वेस्टमेंट टिप। आपको करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दिस इज़ द कॉइन दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग। हार्मनी वन का भी मैं एक सिंपल सी वीडियो बना दूंगा, और इसमें मैं टचअप करता चलो भाई, जितने भी फैंस है वकार ज़का के या इल्मी आलिम के, उनको आपने देखा है कभी ये वाले ट्रिप्स दे दे आपको। एक बोलता है टीनअप खरीदो, वकार ज़का टीनअप ही करता रहता है। दूसरा सजेशन ही नहीं देता, वो बोलता है सब में बांटो, इथेरियम खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, ये खरीदो। भाई पैसे बनाने के इधर हम लोगों ने मतलब कलेक्शन करनी इकट्ठी। ये मेरे खुद के पर्सनल व्यू है। मैंने कभी आज तक ना मैंने अपने दोस्तों को ये सजेशन दी है, जो मेरे आसपास के लोग, ना दूंगा। वो जब डोज का भी हुआ था, जब डोज मेरे ख्याल में 0.012 सेंट्स का भी हुआ था, जब मेरे दोस्त ने मेरे पूछा था, मैंने कहा डोज ही खरीद के रखना। रीज़न ये था क्योंकि उस टाइम पे उसको एलन मस्क हाई उसको वो कर रहा था। तो उसको जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने क्या कहता, भाई एलन मस्क जो है, जो ना हम लोगों के मैसेज का रिप्लाई देता है, ना भाई उसको पैसे चाहिए, ना उसको मार्केटिंग के लिए आप $10 लाख भी तो वो कोई प्रोडक्ट आपके लिए मार्केटिंग नहीं कर रहा। मैंने कहा जो बंदा डोज कॉइन जो है फ्री का हमारे लिए मार्केटिंग कर रहा है, तो ये टाइम है खरीद के रखो, ऊपर जा सकती। और वही हुआ। अब उसके $100-200 मेरे ख्याल में $8-9 बने थे। Anyway, I see you guys another video today. I'll be posting another video soon in maybe 3 or 4 hours. Thank you, take care and be happy.